Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. Today we have brought some of the most important current affair questions and I'm basically focusing on Bihar Public Service Commission, Delhi Metro Rail Corporation and SSC MTS is quite ahead. So इन सब एग्जाम में जो रिसेंट करंट अफेयर जो आपको आना चाहिए उनको मैं आपको बताता हूँ. तो who among the following has been conferred for बिहारी पुरस्कार 2016 यहाँ पर हैज होगा. तो बिहारी पुरस्कार से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बिहार में दिया जाता है. बिहारी वॉज अ पोएट, तो उनके ओनर में ये अवार्ड दिया जाता है और ये 26th अवार्ड सेरेमनी था क्योंकि ये 1991 में शुरू किया गया था और 26 दिसंबर को ये अवार्ड दिया गया. ये अवार्ड जो है के बिरला फाउंडेशन देती है और इसमें जो कैश प्राइज होता है वो 2 लाख रुपए का होता है. और इस बार जो बिहारी पुरस्कार के विजेता हैं वो है सत्यनारायण. सत्यनारायण जो है राजस्थानी राइटर हैं और उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है उनका, जैसे यहीं कहीं नींद थी और फटी जेब से एक दिन, इस तरह की लिटरेरी वर्क उन्होंने की हैं. और इस अवार्ड के लिए सबसे अहम जो बात है वो या तो वो राजस्थानी होना चाहिए राइटर या फिर हिंदी राइटर होना चाहिए और 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस जो होता है लिटरेरी फील्ड में वो होना चाहिए. How many new caste has been identified and put under OBC list by central government? तो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिस्ट में कौन सी और कितनी नई कास्ट को जोड़ा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो प्रेजेंटली जो है 815 नई कास्ट को जोड़ा गया है ओबीसी लिस्ट के अंदर और ये हुआ था 30 नवंबर को पास किया गया 30 नवंबर को. और जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है जिसको NCBC बोलते हैं उसके द्वारा जो है ये नई कास्ट को ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला गया और इनमें से 15 तो नए हैं और 13 जो है मॉडिफाइड है. तो कुल मिलाकर जो नए कास्ट को जोड़ा गया वो है 28, जिसमें से 15 नए हैं और 13 मॉडिफाइड है. और ये 8 स्टेट में इंक्लूड हुआ, 8 स्टेट में. और ये स्टेट जो है असम है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है और मध्य प्रदेश है. तो इन 8 स्टेटों में जो है ये रूल जो है पास किया गया. 15 नए कास्ट को इंक्लूड किया गया ओबीसी लिस्ट में और 13 को मॉडिफाई किया गया. Recently, Union Government HRD Minister has launched a platform for awareness towards the cashless transaction. What is its name? तो यूनियन HRD मिनिस्टर जो है उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर. उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है वित्तीय साक्षरता अभियान. तो साक्षरता अभियान. और इस अभियान के तहत उन्होंने जो आज के स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी हैं बड़े यूनिवर्सिटीज़ के कि जो डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उसका जो नॉलेज है वो प्रोपोगेट करें अपने फैमिली मेम्बर में, अपने आस पड़ोस में, ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े. तो ये वित्तीय साक्षरता अभियान और ये जो लॉन्च किया गया यूनियन गवर्नमेंट HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इसे लॉन्च किया था. Moving on to the next question. Union government has announced 2,207 crore for which of the following? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 207 करोड़ रुपए दिए मजौली आइलैंड के विस्तारीकरण के लिए और उसके देखभाल के लिए. तो मजौली आइलैंड लोकेटेड है असम में. ब्रह्मपुत्र नदी जो है उस पे लोकेटेड है और ये बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो कि असम में पड़ता है. और यूनियन मिनिस्टर ने जो यूनियन मिनिस्टर हैं यूनियन डेवलपमेंट मिनिस्टर फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसको बोलते हैं DONER, तो इन्होंने, और इनका नाम है जितेंद्र सिंह. तो 207 करोड़ रुपीस जो है मजौली आइलैंड के लिए दिया जाएगा. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दमन प्रोग्राम? तो दमन प्रोग्राम क्या है? दमन का मतलब होता है, जो इसका फुल फॉर्म अगर मैं लिख दूं तो इसे कह सकते हैं दुर्गमा DURGAMA दुर्गमा, ANCHALARA अंक्लारा, मलेरिया MALARIA मलेरिया, निराकरण NIRAKARAN निराकरण जिसको बोलते हैं दमन. और ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा में टू इरेडिकेट मलेरिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा. और इसके लिए 120 करोड़ रुपए जो है 5 साल के लिए फाइनेंस किए जाएंगे फॉर 5 ईयर टर्म. और जो इसका मेन मोटो है
वो है इंटीरियर एरिया, जो उड़ीसा का साउथ ईस्ट साउथ पार्ट साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वहां से मलेरिया को इरेडिकेट करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेट आफ्टर बिहार टू अनाउंस बैन ऑन लिक्योर, तो नशा मुक्ति की ओर दूसरा कदम बढ़ाते हुए जो बिहार के बाद जो स्टेट जो सामने आया है वो है उत्तराखंड। तो गुजरात में तो पहले से बैन है, ड्राई स्टेट है, तो उत्तराखंड के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या चामोली, तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार है उसने बैन कर दिया है अल्कोहल को, और ये अगले साल से लागू होगा। डिजी धन अभियान वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, तो डिजिटल इंडिया की मुहिम में एक और कदम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं श्री रवि प्रकाश, तो रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया डिजी धन अभियान, और ये लॉन्च हुआ दिसंबर 9 को 2016। और ये भी एक मुहिम है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाए, और इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जिसका नाम है cashlessindia.gov.in। तो ये एक इनिशिएटिव है ताकि प्लास्टिक मनी को जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी को प्रमोट किया जाए टू अवॉइड ब्लैक मनी एंड करप्शन। तो इसका आंसर जो होगा टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। Which government has launched Atal Amrit Abhiyan Health Insurance Scheme? So on 25th दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया अटल अमृत अभियान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और जो लॉन्ग टर्म विजन था अटल बिहारी वाजपेयी का नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, उसको आगे बढ़ाते हुए जो सर्बानंद सोनोवाल जो प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने ये स्टेप लिया और लॉन्च किया अटल अमृत अभियान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजी धन मेला वॉज हेल्ड एट, तो डीजी धन मेला रिसेंटली कहाँ लगा था? डीजी धन मेला लगा था गुरुग्राम में, और गुरुग्राम जो है हरियाणा का पार्ट है। और इस मेले में को जो इनॉग्रेट किए थे वो थे मनोहर लाल खट्टर, और जो प्लास्टिक मनी का जो यूज है उसको प्रमोट करने के लिए ये किया गया था, और साथ में जो लोगों का माइंडसेट है कैश मनी की तरफ, उसको बदलकर प्लास्टिक मनी की तरफ करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2016 वाज हेल्ड एट, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2016 कहाँ हेल्ड किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। जी हाँ, तो न्यू दिल्ली में हुआ था, और जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है जिसको NPL बोलते हैं, ये वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था उसके कैंपस में, और दिसंबर 7 से लेकर दिसंबर 11 तक ये चला था। और राजनाथ सिंह जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं वो इनॉग्रेशन में थे प्रेजेंट, और साथ में जो थीम था इस बार का वो था साइंस फॉर द मासेस, तो SCIENCE साइंस फॉर द मासेस MASSES। मिस यूनिवर्स 2016 हैज बीन अवॉर्डेड टू, तुम इस बार जो बहुत रिसेंटली मिस यूनिवर्स जो बनी है उनका नाम है आयरिस मिथलेनैर। तो आप इसे जैसे ही प्रोनाउंस करें इस वर्ड को लिख लें, मिथलेनैर, और ये बिलोंग करती हैं फ्रांस से, एक डेंटल स्टूडेंट हैं, और अप्रॉक्स 53 ईयर्स के बाद जो है पहली बार 1953 में, इससे पहले जो है कोई फ्रेंच मॉडल ये खिताब जीती थी। और इस बार जो ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कंपटीशन वो था मेलिना फिलीपींस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर हैज बीन अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर, तो इस साल जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है वो मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो इससे तो आप लोग सब अवगत होंगे, और ये दिया गया था दिसंबर 27 को, और ये 7th एडिशन था। साथ में बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर जो है रियल मैड्रिड को दिया गया, और रियल मैड्रिड से ही बिलोंग करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस जो है रिसेंटली जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं नए नए, वो सब इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, और आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।